हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.24 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें रिएजेंट्स देने हैं कि किस तरीके से हम लोग विलियमसन सिंथेसिस यूज़ करके ये कंपाउंड और ये ईथर्स हम लोग बना सकते हैं। सो ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस यूज़ होती है और विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, हम लोग लेते हैं एक O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब लेते हैं हम लोग एल्कोहल और उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके या सोडियम से ट्रीट करके हम लोग बनाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। और एक फिर हम लोग लेते हैं R प्राइम Br, मतलब ये R एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप अलग हो सकता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं थ्रू SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। O नेगेटिव पीछे से इसको अटैक करता है, ये बाहर निकल जाता है। व्हाट विल गेट RO R प्राइम प्लस NaBr हमें साथ में मिल जाता है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिलीज कर देता है। देखिए RO नेगेटिव ये एक न्यूक्लियोफाइल है और इसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड को अलग कर दिया। अगर मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करूँ तो ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव बाहर निकल गया। सो एक न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहा है और ये रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा पीछे से ही होती है सबस्ट्रेट के। दिस इज योर रिएजेंट एंड दिस इज योर सबस्ट्रेट। अब अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन, जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो उसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो जाता है पहले प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो टर्शरी वाला जो सबस्ट्रेट होता है ना वो कभी भी SN2 नहीं जाता, वो हमेशा SN1 जाता है। सो अगर आप सबस्ट्रेट मतलब एल्काइल हैलाइड RX टर्शरी लेंगे ना तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इसका लिमिटेशन ध्यान रखनी है। लिमिटेशन के अकॉर्डिंग RX कभी भी आपका टर्शरी नहीं हो सकता, बेंजाइल नहीं हो सकता, CH2 एलाइल नहीं हो सकता, और एराइल नहीं हो सकता। तो ये चार कंपाउंड्स आपको ध्यान में रखने हैं। टर्शरी आप एल्काइल हैलाइड यूज़ नहीं करोगे, बेंजाइलिक यूज़ नहीं करोगे, एलाइलिक यूज़ नहीं करोगे और एराइलिक भी यूज़ नहीं करोगे कि ये रिएक्शन SN2 से नहीं जाएंगे। ये रिएक्शन हमेशा कहाँ से जाएंगे, SN1 से जाएंगी। और ये जो एराइल वाला है ना वो तो रिएक्शन जाती ही नहीं है, ना वो SN1 से जाती है ना SN2 से जाती है। सो SN1 की लिमिटेशन है कि टर्शरी बेंजाइलिक और एलाइलिक तो ये रिएक्शन नहीं जाएंगे और ये रिएक्शन भी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सो कीपिंग दिस लिमिटेशन इन माइंड हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सो मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले हमें पेरेंट चेन लिखनी है प्रोपेन और उसके ऊपर 1 पोजीशन पे 1 2 3 1 पोजीशन पे प्रोपॉक्सी लगा देना है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड का हम लोग बीच में से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंस इट इज सिमेट्रिकल तो हमारे पास दोनों एक ही बनेंगे। मैं मान के चलता हूँ यहाँ से तोड़ता हूँ। अब यहाँ से तोड़ूंगा तो H इधर लगाना है, Br हमें इधर लगाना है। ठीक है, सो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH प्लस CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, अब ये OH है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव एल्कोक्साइड आयन हमें बना देना है। ठीक है, या तो आप Na लगा दो, यहाँ पर NaBr ऐड कर दो क्योंकि NaBr रिलीज हो रहा है ना, तो NaBr वापस ऐड कर दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 पे हम लोग देखते हैं, हमें लगाना है इथॉक्सी बेंजीन OCH2 CH3। अब ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए मिलेगा कि कौन सा होना चाहिए। अब देखो बॉन्ड यहाँ से भी तोड़ सकते हैं और बॉन्ड यहाँ से भी तोड़ सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे जो कार्बन हैं वो कौन सी हैं। ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। ये है प्राइमरी और ये है एराइलिक। वैसे है तो ये सेकेंडरी लेकिन एराइलिक है। तो हमें बॉन्ड किस साइड पे तोड़ना है, जहाँ पे प्राइमरी हमें दिखे। तो बॉन्ड हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे। ठीक है, और आपको ध्यान देना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर कभी भी Br नहीं लगेगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो बेंजीन के साथ में ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, आपको ये साथ वाले बॉन्ड में तोड़ना है। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी प्राइमरी हो, जैसे इधर तो दोनों ही साइड पे प्राइमरी था तो कहीं पर भी आप लगा दो एक ही रिजल्ट आएगा। अब जहाँ पे प्राइमरी लगा है वहाँ पे आपको ऐड करना है Br और दूसरी साइड पे ऐड कर देना है Na।
सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ये हमें मिल गया। थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी। हमें बनाना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। 2 पे है मिथॉक्सी, 2 पे ही है मिथाइल और 2 ही पे ही। अब आप देखोगे ऑक्सीजन के दोनों साइड पे क्या है। एक तो इधर बॉन्ड बना लेते हैं, तो इधर है ये प्राइमरी और इधर है टर्शियरी। तो एल्काइल हैलाइड, हैलाइड जो है वो कहाँ लगेगा, या तो वो प्राइमरी पे लगना चाहिए, सेकेंडरी पे लगना चाहिए, टर्शियरी पे तो वो लगता नहीं है। तो हमें बॉन्ड कहाँ से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से। यहाँ पे हमें लगाना है Br और यहाँ पे लगा देना Na। तो बस इसी को लिख देते हैं हम लोग, नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3Br, और ये हो गया हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-मिथॉक्सी इथेन। बहुत ही सिंपल है। अब आप देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कौन कौन सी कार्बन है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो कहीं पर भी आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रेट कहाँ जाएगा, जो स्टेरिकली अनहिंड्रेड है। मैं बॉन्ड यहाँ से तोड़ूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा Na और यहाँ पे लगाऊंगा Br। आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, रिएक्शन तो हो जाएगी। लेकिन Br जो है वो प्राइमरी पे लगना चाहिए, और अगर दोनों ही प्राइमरी हैं तो हमें देखना होता है कि कौन स्टेरिकली लेस हिंड्रेड है। जो लेस हिंड्रेड है, मतलब जो स्मॉलर ग्रुप है, उसके ऊपर Br आपको लगा देना है। तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3Br। ठीक है। सो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, आपको पहले स्ट्रक्चर लिखना है, और स्ट्रक्चर में ढूंढना है सबसे छोटा ग्रुप कहाँ है। जहाँ पे भी सबसे छोटा ग्रुप होगा वहाँ पे आपको Br बिना सोचे समझे लगा देना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो टर्शरी नहीं होना चाहिए, एराइलिक नहीं होना चाहिए, बेंजाइलिक नहीं होना चाहिए और एलाइलिक नहीं होना चाहिए Br। बस इतना पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा।